Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. स्ट्रेटजी पीसीएस में चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए जिससे कि आप इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिस ना करें। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। सिक्किम होस्ट इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा बनता है कि इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज सेक्टर किस स्टेट ने होस्ट किया है, यानी किस स्टेट ने शुरू किया है। इससे क्वेश्चन यही आएगा। चार ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए कुछ स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट, डी स्टेट। ए किसी में आंसर आएगा असम, और आप इसको क्लिक करोगे यस असम। तो टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 50 करोड़ इसकी कॉस्ट है एंड इट इज़ एम्ड एट बूस्टिंग सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। सस्टेनेबल पता है आपको? सस्टेनेबल क्या होता है कि आप प्रेजेंट नीड को पूरा करते हुए आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ के जाएं, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक्वाकल्चर क्या होता है? फिशरीज से रिलेटेड जो फार्मिंग होती है उसको एक्वाकल्चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर। सेरीकल्चर हम किसको बोलते हैं? रेशम की जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स ग्रीक पीएम जिनका नाम है सिमीटिस, ही हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 88। 88 साल की अवस्था में एक्स ग्रीक पीएम सिमीटिस की डेथ हो गई है। एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्होंने ग्रीक्स की यूरोजोब मेंबरशिप के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया था। यूरोजोब की जो मेंबरशिप के लिए जो सर्टेन कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को क्वालिफाई करने में ये भी होता है कि आपके ऊपर डेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन्होंने ग्रीस के डेट को रिड्यूस किया था एंड ही प्लेड अ पाइवोटल रोल इन रिड्यूसिंग ग्रीस डेट फॉर यूरोजोन मेंबरशिप। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन रैंकिंग का जो कि एग्जाम्स में अक्सर आता है, पूछा जा सकता है। दुबई अचीवमेंट है ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स में। यहाँ पर दुबई जो है रैंक्ड 1 है वेस्ट एशिया में और 8th है ग्लोबली ग्लोबल सिटी पावर इंडेक्स में। ठीक है, क्या है? दुबई रैंक 1 है वेस्ट एशिया में और उसके बाद इसकी रैंक 8th है ग्लोबली। दो तरह से क्वेश्चन बनता है, अगर ग्लोबल रैंक पूछें तो आप बोलना 8th, अगर वेस्ट एशिया में रैंक बोलें तो आप बोलना 1। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेटरन न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम passes away in Mumbai. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, तो ऑब्वियसली इंस्ट्रूमेंटल थे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को एडवांसिंग में। जसप्रीत बुमराह नेम्ड कैप्टन इन क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाज टीम ऑफ द ईयर। ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी क्रिकेट टीम बनाई है उसमें उन्होंने जसप्रीत बुमराह का नाम रखा है। इज़ द वन एंड ओनली इंडियन टू बी फीचर्ड। और जैसा कि आपने देखा है जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी 30+ विकेट्स ली हैं अभी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस, एंड ही हैज़ बीन रैंक्ड नंबर 1 टेस्ट बॉलर। Armando Colaco receives the Dronacharya Award for lifetime achievement। तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड अक्सर पूछते हैं एग्जाम में, यू शुड नो इट वेरी वेल। किसको मिला है? अरमांडो कोलाको। और किस लिए मिला है? फॉर इज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन फुटबॉल। ठीक है, अरमांडो कोलाको, 3 बार बोलो इस नाम को, अरमांडो कोलाको, अरमांडो कोलाको, अरमांडो कोलाको। इनको मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड, ये आपके एग्जाम में आने जा रहा है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुरलीधर राजाराम पेटकार इंडिया के पहले गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ही विल रिसीव द अर्जुन अवार्ड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्जुन अवार्ड मिला है मुरलीकांत राजाराम पेटकर। एक चीज़ ध्यान देने की बात है, अचीवमेंट उनकी हुई थी उसके 52 साल बाद इनको ये अवार्ड मिल रहा है। ही वॉज ए सोल्जर, ठीक है, इंडियन आर्मी में, और उसके बाद इनको कुछ इंजरी हो गई जिससे कि वो पैराप्लेजिक हो गए। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इन द मेंस 50 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट इन द पैरालंपिक 1972 एट हाइडेलबर्ग में। ठीक है, 1972 के पैरालंपिक में हाइडेलबर्ग में इन्होंने मेडल जीता था, जिसकी एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन
ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स। तो पहले इंडियन थे जिसको या तो गोल्ड मिला हो ओलंपिक में या पैरालंपिक में। कितनी बड़ी फीट थी 1972 में ना, पहला गोल्ड लेकर आए हैं देश के लिए, और 50 साल बाद इनको मिल रहा है ये अर्जुन अवार्ड। तो कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ के जो क्राइटेरियाज हैं अवार्ड देने के, इसमें भी कुछ ना कुछ फ्लॉ है। फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम में आएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो कि इंडिया के लिए पहला गोल्ड लेकर आए थे, उनको अर्जुन अवार्ड मिलेगा। बांकनेट लॉन्च हुआ है अभी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ई-ऑक्यूलिटीज एंड इट इज द डिजिटल स्टेप टुवर्ड्स एनहेंसिंग रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। इंडिया का पहला बर्ड सेंसस टू ट्रैक कोस्टल वेडर स्पीशीज गुजरात में होगा और उसका नाम है मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रिसेंटली मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी वाज इन न्यूज़ फॉर बर्ड सेंसस, तो ये कहाँ पर है? आप बोलोगे गुजरात के जामनगर में। और ये भी आ सकता है कि इंडियाज फर्स्ट सेंसस टू ट्रैक कोस्टल वेडर स्पीसीज इज टेकिंग प्लेस। तो फिर आपको स्टेट या कुछ सेंचुरी के नाम दे दिए जाएंगे, स्टेट के देंगे तो आप बोलना गुजरात, सेंचुरीज वगैरह के देंगे तो आप सेलेक्ट करोगे मरीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। So thanks for watching. For any queries, feel free to ask. I'm always available, and you can join our current affairs program by doing WhatsApp on this number. Thanks for watching. कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।